चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम एमसीक्यू कर रहे हैं और थोड़ा हट के एमसीक्यू करवा रहे हैं, राइट? थोड़े से एमसीक्यू लिखो बेटा मेरे साथ। ये एमसीक्यू नंबर 4 है बेटा, एमसीक्यू नंबर 4। The area of every plate shown in figure is capital A, and the separation between the successive plates is D. What is the capacitance between point A and B? Right? तो हमें ना CAB निकालना है, CAB निकालना है। ओके, खाली क्वेश्चन करते जाओ। खाली एक ऐसा ही एमसीक्यू नंबर 4 है, ऐसा एक एमसीक्यू नंबर 21 है, एमसीक्यू नंबर 21। ओके, इसमें ना ये नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, लेकिन मैं जो सॉल्व कराऊंगा ना तो मैं अलग से नंबरिंग कराऊंगा, तो उसको याद रखना है, राइट? ये नंबरिंग को याद नहीं रखना है कभी। एमसीक्यू नंबर 21, इसमें भी हमें ना CAB निकालना है, CAB, यहाँ भी हमें CAB निकालना है। तो ये भी, ये दो एमसीक्यू मैं आपको करवा रहा हूँ और ऐसे ही ना एक दो क्वेश्चन में आपको होम टास्क दे दूंगा, राइट? हाँ, तो यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। यहाँ तक बेटा ऐसा क्या हो रहा है? ओके, समझ में आ गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ओके, चलो। तो और दो एमसीक्यू ऐसे हम होम टास्क कर रहे हैं, राइट? ओके, तो खाली हमें सर्किट ही ड्रॉ करनी है, ये सर्किट टाइप के क्वेश्चन है, राइट? हाँ, तो देखो ये ऐसा है, इसका नंबर मैं एक्स्ट्रा करके बता रहा हूं, एक्स्ट्रा करके, बराबर ना? A B एक्स्ट्रा 1 क्वेश्चन, इसमें भी CAB निकालना है, एंड एक्स्ट्रा सेकंड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा सेकंड क्वेश्चन बेटा। तो हमें ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, राइट? फिर इस एमसीक्यू पर आते हैं। तो टाइटल मान दो बेटा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस थोड़ा थोड़ा ही दिखा रहा होगा ना, मेन। तो कोई भी कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस को C से इंडिकेट करते हैं, राइट? कैसे इंडिकेट करते हैं मालूम है ना? C से। यस, ये सब थ्योरी में पढ़ाया ना मैंने। ये प्लेट होती है प्लस, ये प्लेट होती है माइनस, इसको C से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? कैपेसिटर है, राइट? और इसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दे, राइट? इसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दे, फिर इसका जो पोटेंशियल है वो V क्या आता है? कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? चार्ज स्टोर होता है ना, इसको हम Q बोल दे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है? C इक्वल टू Q बाई V। भूलना नहीं है बेटा, C इक्वल टू Q बाई V या Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, है ना? इसका यूनिट क्या होता है? फेराड होता है। यूनिट इसका क्या होता है? यूनिट कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? फेराड। फेराड बड़ा यूनिट होता है, तो कभी कभी माइक्रो फेराड,
पिकोफैराड ऐसे यूनिट होते हैं, मालूम है ना, माइक्रोफैराड 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, पिकोफैराड 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, राइट। ओके, अब देखते जाओ बेटा, ये कैपेसिटर है ना, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन ले ले बेटा। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस में मैंने सिखाया था ऐसे C1 C2, राइट। तो क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ओके। यस सर। हाँ, और हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन CQ इज इक्वल हाँ, टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, इतना तक दिखाई दे रहा है बेटा कैमरा में, इतना तक, राइट, गुड। तो इसका क्या आएगा, CQ हाँ, C1 C2, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। सुनो, मैंने चैप्टर नंबर 3 में जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था ना, तो ये क्या है वो समझ में ना, ओरली समझा रहा हूँ। तो इसमें कितना चार्ज स्टोर होने वाला है Q1, है ना, इसमें कितना होने वाला है Q2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो चार्ज सेम आएगा बेटा। हाँ, यस सर। चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा, समझ में आया ना। हाँ। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, सेम आएगा, वोल्टेज सेम आएगा, राइट। यस सर। हाँ, इसमें ना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। कैसे होता है वो आप कर लेना बेटा। देखो ये Q कांस्टेंट है ना, Q कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू C आएगा, समझ में आ रहा है, V प्रोपोर्शनल टू C आएगा, V प्रोपोर्शनल टू C आएगा, Q कांस्टेंट है ना, हाँ तो V प्रोपोर्शनल टू C आएगा बेटा, ओके। कहां से इन्वर्स लिया जाएगा बेटा, CV इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, Q कांस्टेंट એટલે 1/V is equals to C થયું, તો ભાઈ V is equals to नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C થશે। नहीं बेटा, Q CV इक्वल टू कांस्टेंट, CV इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, CV इक्वल टू कांस्टेंट, V हाँ V प्रोपोर्शनल टू 1/C आएगा, ओके, V प्रोपोर्शनल टू 1/C आएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो रेजिस्टेंस में क्या था बेटा, रेजिस्टेंस में याद करो तो एक बार R1 and R2 रेजिस्टेंस में याद कर देते। हाँ तो बताओ, इसमें करंट सेम आता था ना, हाँ हाँ, तो V is equal to IR आता था, V is equal to IR आता था ना, तो V प्रोपोर्शनल टू R आता था, ओके, गुड 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 गुड। इससे उल्टा आ रहा है ना, यस सर, मैंने करवाया बेटा, यस सर। इसका V1 लेना है तो कैसे लेंगे बेटा, मालूम है ना, R1 upon R1 plus R2 into V, यस सर, याद आ रहा है ना, गुड। तो ऐसे हमारे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, इसका V1 लेना है तो कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे C2 upon C1 plus C2 into V, हाँ, इनवर्स लिए, यस सर, क्या समझ में आ रहा है, हाँ हाँ सर, डन, इनवर्स लिए। तो इसका V1 क्या आएगा, ऐसे आएगा बेटा, इसका V1 आएगा C2 upon C1 plus C2 into V, बराबर है, सही है बेटा, इनवर्स लिए, ओके। और इसमें कैसा आएगा, इसमें भी क्या आएगा, इसमें डायरेक्ट लिए बेटा, इसमें भी क्या आएगा बोलो, R1 upon R1 plus R2 into V, चलो समझ में आ गया, डायरेक्ट लिया ना ये, तो इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डन। चलो इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टली होगा ना, Q प्रोपोर्शनल टू C आएगा, इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टली, तो Q1 क्या आएगा, Q1 आएगा बेटा, इसमें Q1 आएगा C1 upon C1 plus C2 into V, डन। ये सब मैंने बेटा थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है बेटा, ऐसे हमारा इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज भी करवाई है ना, तो इसको मैं डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, राइट, मेरे पास एमसीक्यू करवाना है, ओके। तो फिर से दो पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ कि ये कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C होता है, जिसका फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V होता है। पैरेलल में कैसे आता है बेटा, ऐसे आता है, और सीरीज में ऐसे फॉर्मूला आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, धीरे धीरे याद रखेंगे, जोर नहीं डालना बेटा। इसमें चार्ज कांस्टेंट होएगा, समझ में आ रहा है, चार्ज कांस्टेंट होएगा, चलो इतना आ गया। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होएगा, फिर इसमें क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो कैसे होएगा बेटा, इतना याद रखना, V
V प्रोपोर्शनल टू 1/c से होएगा, समझ में आ रहा है ना? बस फिर कर लेना ना। और इसमें चार्ज कैसे होगा? Q प्रोपोर्शनल टू C से होगा। डन? यस सर। तो ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, मैं आज आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक बार फिर से बेटा, कभी कभी आप भूल जाओ बेटा, तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? जब I कांस्टेंट होए तो V प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? R आएगा। चैप्टर 3 की बात कर रहा हूं। और V इक्वल टू आई आर, तो जब V कांस्टेंट होए तो I प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा। समझ में आ रहा है? ये किसकी बात बताई मैंने? चैप्टर नंबर 3 की। यहां से कर लेना। और हमें यहां क्या फॉर्मूला याद रखना है? Q इक्वल टू CV फॉर्मूला याद रखना है ना? तो Q कांस्टेंट होए तो V प्रोपोर्शनल टू 1/c, इतना याद रख देना बेटा। V कांस्टेंट होए तो, समझ में आ रहा है? सॉरी, Q कांस्टेंट होए तो, और V कांस्टेंट होए तो क्या आ जाएगा? C प्रोपोर्शनल टू Q। अब यहां से आप है ना रिलेशन निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट बेटा, ये फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए हैं, राइट? अब आगे बढ़ते बेटा, आज का टॉपिक है ना, ये वाला करवाना है मेरे को। ओके, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आज का, राइट? देखो, अब स्पीड पकड़ता हूं थोड़ा थोड़ा। ये प्लेट है, मालूम है ना? ये प्लेट कैसी होती है? पॉजिटिव प्लेट होती है, राइट? और ये नेगेटिव प्लेट। जैसे मैं ये इसको ऐसे होती है बेटा, ऐसे मैं 3D में नहीं बता रहा हूं, राइट? ये मालूम है ना आपको? ऐसे तो इसका जो एरिया होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, है ना? इसका एरिया क्या है? ए। जरूरी नहीं बेटा, ये शेप चेंज हो सकता है ना, सर्कुलर हो सकती है ये प्लेट, ऐसा नहीं है। इसका एरिया ए है, राइट? और दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। अभी बीच में क्या है? एयर है, एयर मतलब वैक्यूम है। तो इसकी परमिटिविटी क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है ना, याद है फॉर्मूला? तो इसका कैपेसिटेंस आएगा बेटा C0 इज इक्वल टू आएगा बेटा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। इतना समझ में आ रहा है ना? अब क्या करते हैं? बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, मीडियम रखते हैं, मीडियम, राइट? चलो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके? अब बीच में मैंने मीडियम रखा, मतलब कोई एक स्लैब रखा है बेटा, मतलब नजीकी रखा है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सेपरेशन बताया है, नजीकी रखा है। समझ में आ रहा है ना? ये कोई मीडियम है। सपोज ये कोई स्लैब है, ये कोई स्लैब है। मेरी बात सुनो, इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट डी ही है और ये भी डी है, मतलब ये नजीक नजीक है। क्या समझ में आ रहा है ना? ओके, एकदम नजीक नजीक है। ओके, तो क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, राइट? डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोलते हैं, मीडियम भी बोलते हैं। इसकी परमिटिविटी को क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन बोलेंगे, मीडियम की परमिटिविटी को। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं C डैश बोल दूं, तो ये फॉर्मूला कैसे आएगा बेटा? A एप्सिलॉन अपॉन D। क्या समझ में आ रहा है? ये आएगा A एप्सिलॉन अपॉन D। अब हम जानते हैं बेटा, K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। पहले चैप्टर में सिखाया था बेटा। तो कुछ करो बेटा, ये इसको सब्जेक्ट करो, फिर क्या आ रहा है? A K एप्सिलॉन नॉट, समझ आ रहा है? डिवाइडेड बाय D। तो K कॉमन ले लिया, देखो कैपेसिटेंस बढ़ गया। क्या समझ में आ रहा है? कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया, राइट? थोड़ा आगे एक्स्ट्रा समझाओ बेटा, आपको मजा आ जाएगा आपको। ओके, यहां तुम समझा दूं इतने में। ओके, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, समझ में आ रहा है? तो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया ना, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब K के बारे में बताओ। एयर के लिए K1 होता है, क्योंकि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन
1 आएगा। के की वैल्यू ऑलवेज 1 से ज्यादा ही होगी, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। सबसे कम एप्सिलॉन नॉट, सबसे कम के किसका होता है, एयर का, वो 1 होता है। ऐसे ऐसे एमसीक्यू आए तो समझ में आ जाना, राइट। के की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, मतलब डायरेक्ट को तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है, राइट, समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा थोड़ा थोड़ा डीप में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट। तो याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा, याद कर लो, सिग्मा बाय के, याद आया, थियरी में आता था ना, ये पहले का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट याद है, दूसरे का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड कर दिया, थियरी है बेटा, ये देख लेना। इसका कैपेसिटेंस कितना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट बेटा, इधर सॉरी एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ ई नॉट बाय के हो जाएगा, के पोर्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसका पोटेंशियल निकालना है तो निकालने में V इक्वल टू ईडी, एक क्वेश्चन करवाया है बेटा, V इक्वल टू ईडी ऐसे करके, तो इसका भी ऐसे निकाल सकते हो बेटा। इसका पोटेंशियल निकालना है तो V डैश इक्वल टू क्या आएगा, V डैश इक्वल टू, देख लेना बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए ऐसे है, एक्सरसाइज के है क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो मैंने ये क्या बताया आपको, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में मैंने जो डायइलेक्ट्रिक रखा ना, तो ये वाला थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है, क्या समझ में आ रहा है। अभी ये मैंने थोड़ा बेस सा सिखाया, इस पर फिर मैं वापस आ रहा हूँ, आज का टॉपिक यही है, डन। अब मैं थोड़ा इस पर काम कर रहे हैं बेटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। एक बात बताओ, आपने बेटा कैसी सर्किट देखी होगी बेटा, आपने अभी तक जितने भी ट्यूशन करे ना, तो आपने ऐसी सर्किट देखी है, ऐसी सर्किट देखी ना, ऐसे 10 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ऐसी सर्किट देखी ना आपने। तो सीरीज होती है, पैरेलल होती है, तो ये क्या है, एक बात बताओ, ये भी ये ऐसी सर्किट है, हाँ ये सर्किट ही है। अब देखो सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। पहले इसका मैं थोड़ा कॉमन रूल सिखा रहा हूँ, वो ये सिस्टम तो वो टनल वाली सिस्टम ही है, चैप्टर नंबर 3 में टनल वाली सिखाई, धीरे धीरे करके दोनों साइड से घुसते हैं ना सर्किट में, वही सिस्टम है। तो भी थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूँ बेटा। पहले ना ये नंबरिंग करेंगे इसका, ये जो नंबर है ना वो नहीं पकड़ना बेटा, मैं अलग से नंबरिंग करवाऊंगा इसका। मैंने ये ट्रिक बनाई है बेटा खुद से, मैं प्लेट का नंबर दे रहा हूँ। तो नंबर कैसे देते हैं बेटा, नॉर्मली प्लेट का नंबर 1 2 3 ऐसे ही देंगे, लेकिन ऐसा वाला हो ना बेटा, देखो ये ऐसा वाला, देखो सपोज ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट है, तो सपोज यहाँ एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल यहाँ बी है, ऐसा है ना। तो क्या करेंगे, ये 1 हो गया है, फिर ये 2 इसके साथ भी है, इसके साथ, तो इसको 2 3 एंड 4 इसके 2 नाम देंगे, समझ लो, बीच में आएंगे उसके 2 नाम देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसको पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये सारा पॉजिटिव 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 ही रहेगा ना बेटा, तो एक ही है ये। लेकिन यहाँ रखा ना तो इसके कारण ये ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसके साथ भी आएगा ना और इसके साथ भी आएगा। इन शॉर्ट जो बीच में आएगा ना उसके 2 नंबर दूंगा, याद रहेगा। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ चलो, तो इसका नंबर दे दें। देखो यहाँ से हम ऐसे नहीं कर सकते बेटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ऐसे नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो इसका नंबर एक ही आएगा बेटा, एक ही है ये, राइट। 2 3 नहीं 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 नहीं, ये खुद के साथ है ना, खुद के साथ है ये, हाँ खुद के साथ है ये। हाँ ये 2 ही है, ये 2 ही है, ये एक ही है 3। समझ में आ रहा है। अब देखो वो टनल वाली मेथड बेटा, ये समझ में आ रहा है। तो देखते हैं इसको, देखते बेटा। तो आपको क्या करना है बेटा, ये पॉइंट आ गया। अब देखते रहो बेटा, एक के साथ कितनी प्लेट है, 2 है, 1 and 4। तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है बेटा, ये 1 आ गया
और ये क्या आ गया 4 आ गया, ये 1 and 4 आ गया। अब आगे नहीं बढ़ना है, दूसरी साइड से आना है। चलो बी से आओ बेटा, बी से, तो बी से आओ। अब बी के साथ क्या है 2 and 3। अब मेरे बच्चों मेरे को ऑर्डर मालूम नहीं होता है ना, पहले में तो ऑर्डर नहीं देना होता, दूसरे में जब वापस आते तो ऑर्डर देखना पड़ेगा। अभी 2 3 कहां लोगे, ऐसे में नहीं ले सकता, जिसके साथ वो उसके साथ लेना है। 1 के साथ क्या आएगा 2 आएगा, देख लो 1 के साथ 2 आ गया है, और 4 के साथ ये 3 आ गया है। देखो ऐसा है, कहां से कैसा निकला है ये, फिर से देखो बेटा, यहां से 1 आया, फिर 1 से 2 गया, देखा 2 के साथ b आ गया, समझ में आ रहा है? देखो अब तो आ जाएगा। फिर यहां से 4 आया, 4 के साथ 3 आया, 3 के साथ b आया। क्या समझ में आ रहा है बात? कि नहीं आ रहा है? ओके, अब देखो ये तो कुछ नहीं है, ये एक C है ना बेटा, सपोज इसको C0 बोल देते हैं, इसको भी C0 बोलते हैं, C है ना ये, तो ये कैसे पैरेलल में है, इसको सॉल्व कर दो 2C आएगा ना, पैरेलल में एडिशन होगा 2C आएगा ना, तो इसका CAB क्या आएगा बेटा 2C0 आएगा बेटा, और C0 को क्या बोलते हैं बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाय D बोलते हैं ना बेटा। तो देख लो बेटा ऑप्शन आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है बेटा, देखो बी, कौन सा बी, कोई बात नहीं, बी आ रहा है ना, चेक कर लो। देखो कैसे क्वेश्चन है, समझ में आएगा कभी, किसी को भी नहीं आएगा बेटा, देखने से कहा क्या कैसा क्या निकला बेटा ये, राइट। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हां, बहुत सारी। चलो यहाँ से इसको मैंने 1 बोल दिया, देखो ये प्लस और माइनस हो गया है कि नहीं, तो याद रखना ये 1 ही है, समझ में आ रहा है? अभी इसके साथ 2 है, अलग अलग 2 है, तो इसको 2 बोले, फिर 3 बोले, फिर 4 5, हाँ फिर 4 5 6। एक बार नंबरिंग सही हो गई बेटा, उनकी नंबरिंग नहीं लेना है, अपनी नंबरिंग लेना है, समझ में आ रहा है? घुमा देगी आपको। चलो धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा धीरे धीरे। ए के साथ कितनी है टोटल प्लेट, ए के साथ 2 नहीं है, 4 and 5 3 है, 4 भी नंबर है, 5 भी है, 3 है बेटा, 3 1 है, राइट, 4 भी है ना, 4 है एंड 5 है। अब रुको, यहां से रुको, समझ में आ रहा है? देखो कौन कौन आ गया, देखते जाओ बेटा, कौन कौन आ गया वो देखते जाओ, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करनी है बेटा, कौन कौन आ गया वो देखते जाओ, राइट। ये लोग आ गए, यहां रुक जाओ बेटा, दूसरी साइड से आओ बेटा, दूसरी साइड से। तो क्या है 2 3 and 6 है, 2 3 and 6 है। अब देखो 6 तो मिल गया 5 के साथ, कॉमन रास्ता मिल गया, यहां से देखा आपने कि नहीं देखा बेटा? 5 के साथ क्या मिल गया 6 मिल गया, ये 6 आ गया, 6 किसके साथ था बेटा 5 के साथ, b के साथ था, फिर ओके ये आ गया। अब देखो बेटा, अब देखो 4 के साथ 3 एक मिनट, ऐसे बीच में नहीं घुसना है कभी, ऐसे नहीं है क्या बेटा, घूम जाएंगे यहां से। चलो b के साथ कौन सा बाकी है 2 and 3, 2 किसके साथ है 1 के साथ, किसके साथ है 1 के साथ, और 3 किसके साथ है 4 के साथ, तो क्या आएगा 3 आएगा। लो ये तो ऐसा निकला बेटा, ऐसा निकला है, राइट 3 ऐसा आंसर आ रहा है बेटा, देखो तो इसका क्या आएगा बेटा CAB इक्वल टू 3C0 आएगा, 3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये ऑप्शन को कौन सा है C आ रहा है ऐसा, यस सर, दिखता था कैसा, निकला कैसा, राइट। अब ये दोनों को आपको ट्राई करना है बेटा, ये दोनों को ट्राई करना है, राइट। ऐसे तो बेटा मेरे को बहुत ऐसे तो बहुत सर्किट याद है बेटा, बहुत सर्किट याद है ऐसे बेटा, बहुत सर्किट होती है बेटा, ऐसे बहुत सर्किट होती है ऐसे कुछ। ट्राई करें सर, कुछ ऐसी थी मैं भूल गया बेटा, कोई बात नहीं। तो इसको ना उल्टा सी दे रहा हूँ बेटा, ट्राई कर लेना बेटा, राइट। तो इसको नंबरिंग कैसे देंगे बोलो, वन ही देंगे, वन ही देंगे ना, हाँ वन ही देंगे। अब 2 इसके साथ है और नीचे वाले के साथ भी है, 3 समझ आ रहा है ना, 4 5 6 कर देता हूँ बेटा इसको। अब
अभी इसको देखो 1 एक ये बेटा राइट 2 2 3 4 5 6 राइट। अलग अलग चलो ये अब आने लगा है बेटा, है। इसको आ रहा है बेटा ए, तो ए के साथ कितनी प्लेट है बेटा 2 है 2 3 हो गया ए के साथ। अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो बेटा, कुछ मत करो। बी से आओ, बी से आओ। तो अभी मेरे को 4 और 5 की 4 और 5 है ना, 4 और 5 हाँ, तो 4 3 के साथ मिल गया ना, 4 3 के साथ मिल गया तो 4 इधर बता सकता हूँ बेटा। देखो 4 आ गया, आ गया ना, आ गया 4 आ गया। अब 5 बाकी है 5, तो 5 तो इधर ही जाएगा, तो इधर 5 आ गया। ये समझ में आ रहा है ना। अब 5 के पास क्या है 6 है, 5 के साथ क्या है 6 है, ओके। और 6 के साथ तो 1 ही है, 6 और 1 एक ही है, समझ में आ रहा है। और इसके साथ क्या है 1। कैसा है ये सब, लड़कियां है निकल क्या रहा है, दिख रहा है क्या है, क्या निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना ये, राइट। तो ये दोनों का क्या आएगा c/2 आएगा बेटा, c/2 आएगा नहीं दोनों का, c/2 टेबलर होता है, c होता है वो ऊंधा होता है वो, और ये c है ना, समझ आ रहा है। तो c/2 प्लस c, c/2 इधर में c0 लिख रहा हूं राइट। तो ये आएगा 3/2 a epsilon naught upon d, this is the answer, done। ओके, अब इसका निकालो फटाफट से, ये सब राइट। एक अपने निकालिए फिर जाते हैं। नहीं अभी टाइम नहीं बगाना, फटाफट प्रैक्टिस ही करनी है। देखो ये a, अभी a के साथ क्या है बेटा 2 3 है, a के साथ है 2 3, a के साथ है 2 3, फिर बताओ कुछ नहीं करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ ना करना। नहीं दूसरे से आते हैं ना, दूसरे साइड से आते हैं। अब b है, b के साथ क्या है 6 ही है, 6 ही है। अब 6 के साथ अकेला 5 ही है बेटा, अकेला 5 है बच्चा, इसके साथ अकेला 5 है। अब 5 से क्या हो रहा है बेटा, 5 के पास 2 है बेटा, 5 के पास 2 है, देखो 4 भी है 1 भी है, पर सर 1 तो यहाँ से 4 भी है 1 भी है, तो यहाँ से 2 आने वाले हैं, तो 1 कहाँ से ऐड करूं, यहाँ से ऐड करूं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ क्या आ गया 1, फिर क्या बाकी रहा 3 के साथ 4 आ गया, 4 आ गया। कैसे सर्किट है ये, ओके। ये क्या आ रहा है बोलो, ये आ रहा है c/2 आ गया, c/2 नहीं 2c आएगा बेटा, उठ जाते ये 2c आ गया और ये c आ गया, है ना। तो इसको ऐसे करना है 1/2c है ना, प्लस 1/c ऐसे करते हैं बेटा, मतलब वो वाला करते हैं ऐसे 2c c/2c प्लस c, याद है ना ये ऐसे करेंगे ना। तो आएगा बेटा 2/3c आएगा, क्या आएगा 2/3c आ गया, c नॉट बोल रहा हूं 2/3 epsilon naught by d अपॉन, डन। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब है ना मैं आपको 20 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 20 नंबर का एमसीक्यू नंबर 20। देखो बेटा ट्राई करो तो वो क्या बोल रहा है, उस सिचुएशन को समझने का ट्राई करो तो। हाँ ये मोस्ट टाइम की एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 20 मोस्ट टाइम की है। देखते हैं, फॉर अ कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 5x। हमारे पास एक कैपेसिटर है ना, वो दो प्लेट का डिस्टेंस कितना है 5x, मतलब स्मॉल d 5x है। फॉर अ कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 5x, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज E नॉट। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट समझ लो राइट, और ये नेगेटिव प्लेट समझ लो। तो बीच में तो एयर ही है, तो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो नहीं चाहिए लेकिन मैंने ऐसे बता दिया राइट। अब देखते जाओ। नाउ डायरेक्ट्रिक स्टेप हैविंग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3
and thickness x is placed between them in contact with one plate. तो कोई एक प्लेट से कांटेक्ट करके एक स्लैब रख रहे हैं बेटा, मेरी बात समझ में आ रहा है? एक स्लैब रख रहे हैं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k है, k। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k। और उसकी थिकनेस कितनी है? x। ऐसा ये की वैल्यू कितनी है? 3 k की वैल्यू 3 है। k की वैल्यू कितनी है? 3। और इसकी थिकनेस कितनी है? x। एक बात बताओ, इसकी थिकनेस पूरी 5x हो ना, तो आंसर डायरेक्ट k टाइम्स c0 आ जाता है। पूरा थिकनेस पूरा डायरेक्ट्रिक नहीं रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसका दो पार्ट कर लो, x1 तो x1 इक्वल टू x डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक है, क्या समझ में आ रहा है? और ये x2 इज इक्वल टू 4x, समझ में आ रहा है? उस एक 5x के दो पार्ट कर दिए, 5x के दो पार्ट कर दिए बेटा, समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस बहुत कम है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया x और दूसरा हो गया 4x। तो यहाँ क्या है बेटा? यहाँ एयर ही है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर से क्वेश्चन को समझ ले बेटा। फॉर अ कैपेसिटर द capacitor the distance between two plates is 5x and the electric field between them is E0. Now dielectric slab having dielectric constant 3 and thickness x is placed between them in contact with one plate. कोई एक जगह से कांटेक्ट करके रखा है, नहीं रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आजू बाजू तो यही रहेगी ना, कांटेक्ट में रखे या बीच में रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In this condition what is the PD between two plates? समझ में आ रहा है? तो सिंपल है बेटा, इसके दो अलग से सिनेरियो हो जाएंगे, इसका PD सेपरेट अलग हो जाएगा ना, तो टोटल V कितना होएगा? V1 प्लस V2, क्या समझ में आ रहा है? टोटल V कितना होएगा? V1 प्लस V2। अब अपना फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ED, याद है ना? V इक्वल टू ED। तो पहले वाले का क्या आएगा बेटा? V इक्वल टू T1 D1, क्या समझ में आ रहा है? और दूसरे वाले का क्या आएगा? T2 D2। लेकिन चेंज हो जाएगा, E1 क्या है? E1 तो E1 हो जाएगा E0 बाय K, याद है ना? चेंज हो जाता है, मैंने आगे सिखाया ना? एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E0 होता है, लेकिन डायरेक्ट्रिक में कितना होता है? E0 बाय K होता है। डन डन ना बेटा? हाँ, तो E0 बाय K इंटू x बेटा, x प्लस ये तो E0 ही रहेगा, एयर है तो E0 रहेगा इंटू 4x, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। जोरदार है ना? की जगह 3 ले लो, बाय 3 प्लस 4, चलो एलसीएम ले लो, E0 इंटू x। हाँ बेटा, E0 बाय E0 इंटू x कॉमन, 1/3 प्लस 4, 1/3 प्लस 4, तो ये क्या आ रहा है बेटा? 13/3 हाँ, E0 इंटू x आ रहा है? मेरे को इसकी शॉर्ट ट्रिक बना दो बेटा, शॉर्ट ट्रिक, ये तो बहुत मेहनत कर दी ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बन गई, देख लो बेटा, बन गई, देखो बन गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। कैसे बन जाएगी बेटा? ऐसे बन जाएगी, देखो ऐसे टाइप की क्वेश्चन चाहिए ना, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी बेटा E0 इंटू x, आपको भी समझ में आ जाएगा बेटा, आ जाएगा बेटा, आपको भी समझ में आ जाएगा। 1/k, इसकी थिकनेस को t ले लिया, क्या ले लिया? t ले लिया, तो क्या आएगा ये? प्लस d माइनस t, क्या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। नहीं समझ रहा है? d है ना, पूरा लेना है, d क्या लेना है? पूरा लेना है। सही जा रहा हूँ ना? सही जा रहा हूँ, देखो इधर है ना, सही है बेटा? यस सर। कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं, छोड़ो। नहीं, मैंने क्या इसकी थिकनेस की ली थी ना, बरोबर, तेज था सर, हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मजा आया ना? जोरदार क्वेश्चन है ये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक्सरसाइज में भी ऐसे ही एक दो एक्सरसाइज है। एक बात है ना, बताता हूँ बेटा, जोरदार बात बताता हूँ बेटा, सुनो। ये जो क्वेश्चन है ना, उसको मैं थोड़ा बदल देता हूँ बेटा। इसमें मैंने डायरेक्ट्रिक रखा है, क्या रखा? डायरेक्ट्रिक। लेकिन इलेक्ट्रिक रखूँ तो
कंडक्टर रखूं तो क्या हो जाएगा, देखते जाओ। कंडक्टर रखूं तो ये टी थिकनेस वाला डायइलेक्ट्रिक रखा है ना, अब कंडक्टर रखता हूं बेटा, क्या रखता हूं, कंडक्टर। तो कंडक्टर के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है बेटा, नहीं होता है। देखो क्या आता है, देखते जाओ, एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा, ये कैपेसिटर है जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, ऐसे बी ए है इसकी थिकनेस, सॉरी दो प्लेट की दूरी कितनी है, ए है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब दोनों के बीच में मैं ना, दोनों के बीच में बेटा बी थिकनेस वाला कंडक्टर रख रहा हूं बेटा, इसकी थिकनेस कितनी है, बी, और ये क्या है, कंडक्टर, राइट, मतलब इलेक्ट्रिक बॉडी है ये। तो क्या आएगा, देखते जाओ, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, राइट, तो इसका कैपेसिटेंस बेटा आएगा, शॉर्ट ट्रिक में ले लेना बेटा, इसकी प्रूफ देनी नहीं है मेरे को। इसका कैपेसिटेंस आएगा बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसके कारण तो कोई कैपेसिटेंस नहीं आएगा, राइट, तो आएगा एयर के कारण आएगा, तो एयर कितनी है, तो एयर है बेटा ए माइनस बी, क्या समझ में आ रहा है, इसमें एयर का पोर्शन कितना है, इसको खसड़ के यहां ला दो तो बेटा एयर कितनी बचेगी, ये माइनस याद रहेगी शॉर्ट ट्रिक कि नहीं रहेगी, याद रखनी है, याद रखनी है, राइट, प्रूव करना है तो करा सकता हूं लेकिन नहीं कराना है, राइट, ओके। ये क्या बताया मैंने, ये बताया आपको इलेक्ट्रिक बॉडी बताया बीच में, वो डायइलेक्ट्रिक था, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो आ जाएगा ना, ना रहेगा, बात कैसे बजेगी, बात सुनी, इसमें इलेक्ट्रिक बिल्डिंग नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा, कंडक्टर के बीच में तो इलेक्ट्रिक बिल नहीं होता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, 5 मिनट ही बाकी है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जोरदार एक एमसीक्यू है 14 नंबर का, एमसीक्यू नंबर 14, ऐसा ही है बेटा, ये प्लेटो वाला एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 कुछ दिया हुआ है, देखो 6 प्लेट है, आपको 6 प्लेट दिख रही है या 4 प्लेट दिख रही है, बताओ तो बेटा, 6 प्लेट दिख रही है या 4 प्लेट दिख रही है, बताओ तो, कितनी प्लेट दिख रही है आपको, 6, ये इसको काउंट करो बेटा, 6 हो जाएगी, हाँ तो तो फिर बराबर है, ये डी है और ये 3D है, राइट, 6 identical square metallic plates are arranged in a figure. Length of each plate is small m. The capacitance of the arrangement would be, बताओ कैसे बताएंगे, तो चलो यहाँ दो कैपेसिटर बन गए, ये बन गया एक C1 और ये बन गया एक C2 बेटा, राइट, तो किसी एक को पॉजिटिव कंसीडर करो बेटा, ये प्लेट क्या जाएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये भी पॉजिटिव आएगी ना बेटा, इसका कोई काम नहीं, इसको पास करेगा पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है, तो देखो हाँ यहाँ नेगेटिव आएगा ना, यहाँ तो नेगेटिव आएगा, ओके। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो देखो पैरेलल में बेटा, इसका पैरेलल में क्या होता है, ये ऐसे हो गया ना C1, समझ में आ रहा है, और ये दूसरा क्या हो गया C2, देखो तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है, देखो इसके पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव है, हाँ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समझ में आ रहा है, पैरेलल में, तो इसका C निकालना है ना, तो क्या आंसर आएगा, C1 + C2 आएगा, अब C को हमारा वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा, C = A1, ना A तो सेम है, हाँ, A1 D1 बाय एप्सिलॉन आएगा ये, D1 की जगह D लिखना है, C1 के बारे में, ये आएगा AD बाय एप्सिलॉन नॉट, के समझ में आ रहा है, यस सर, और अब C2 ले लो, ये आ रहा है AD2 एप्सिलॉन नॉट, वो ये A1 लिखो, A2 लिखो, समझ में आ रहा है, हाँ, ये तो A ही है, ये 3D है, 3D, अपन एप्सिलॉन नॉट के समझ में आ रहा है, तो वो आ जाएगा 4A आएगा ना, हाँ, AD बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस A, सर पर A एप्सिलॉन नॉट बाय D नहीं आया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अरे यार क्या चल रहा है, सॉरी यार, बदू गड़बड़ हो गया,
चले ऐसे में पढ़ा रहा हूँ बिना सोचे, है ना। देखो इधर देखो, फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D है ना। हाँ ऐसे है। आपने ऑप्शन देखा, इसलिए गड़बड़ हो गया, ये तो नीचे आ रहा है नहीं। चलो इधर देखो, तो ये पहले वाले का D1 ले लूं, A1 ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये C1 हो गया। अब C2 इसका बताओ, इसका A एप्सिलॉन नॉट बाय D2 एप्सिलॉन नॉट बाय D2, तो ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। अब तो ऐसे 1/4 A एप्सिलॉन नॉट बाय पहले वाले में क्या आएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये क्या आएगा बोलो, क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। कर लो बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 1 प्लस 1/3, तो ये क्या आ रहा है 4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ऐसा बाय 3D। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बी D D बी है ना। तो ऐसे एमसीक्यू ना, इसमें कभी कभी क्या करते हैं बेटा, ये ना ये डिस्टेंस बदल देते हैं, समझ में रहा है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 1 मिनट में, खत्म कर रहे हैं। ये अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ 15 नंबर का, वो रिलेशन ढूंढना है बेटा। मैथ्स द बॉक्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ये होते कुछ नहीं है बेटा, लॉजिक ही होता है, ये अपने को वो समझना होता है और शांति से करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी होती है ना इसमें। चलो एमसीक्यू नंबर 15, एमसीक्यू नंबर क्या है देखो, इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया हुआ लिख लो पहले, प्लीज शांति रखो बेटा, 2 मिनट लेक्चर अच्छे से हो रहा है बेटा, 2 मिनट शांति रखो। ये सेपरेशन गिवन है, तो पहला है ये डेटा में ये कर लेता हूं बेटा ना, C1 AD समझ आ रहा है, C2 2AD, C3 A2D। चलो मैं आपको बात बताऊं बेटा, मेरे को कौन आंसर दे रहा है सबसे पहले। चलो ये हमारे पास 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, समझ में आ रहा है। यस सर। तो बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, शांति से सब्जेक्ट मतलब थिंकिंग करके, C1 C2 C3 में सबसे बड़ा कौन है, C2। देखते हैं बेटा, सबसे छोटा C3, देखते हैं आप सही बोल रहे हैं या गलत। C1 कितना आएगा बेटा, C1 आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसको मैंने C नॉट बोल दिया, समझ आया। अब C2 कितना आ रहा है बेटा, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाय D, तो ये आ रहा है 2C, और C3 क्या आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, तो ये है C नॉट बाय 2। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला बेटा, यहाँ से रिलेशन ऐसा निकला ना कि C2 ज्यादा है, फिर C1 है, फिर C3 है। चलो समझ में आ गया यहाँ, ये डेटा ऐसे डेटा से हमें पता चला। और एक दूसरा डेटा क्या है देखो, इन द फॉलोइंग टेबल द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आर गिवन इन द नियर फिगर, Q वर्सेस V ग्राफ इज गिवन। तो Q वर्सेस V ग्राफ में 3 कैपेसिटर का ग्राफ से डेटा दिया हुआ है बेटा, देखते हैं बेटा। तो ये ग्राफ वाला डेटा है, देखो ये किसका डेटा है, ग्राफ वाला। ओके ये Q वर्सेस V का ग्राफ है बेटा, Q वर्सेस V का ग्राफ है बेटा। तो ये 1 ग्राफ 1 का है, ये 2 का है और ये 3 का है, राइट। तो आपको मालूम है ना बेटा, जो Q वर्सेस V है ना, वो ग्राफ है ना बेटा, ग्राफ उसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो क्या बतलाएगा, Q by V मतलब C बताएगा ना बेटा, C इक्वल टू Q by V, इससे मतलब नहीं पढ़ा था वो बेटा, राइट। तो जिसका स्लोप ज्यादा हो, तो पहले तेरे को क्या करना है, यहाँ से तेरे नीचे आना है, जल्दी कहाँ से नीचे आएगा, जिसका स्लोप ज्यादा हो। तो स्लोप किसका ज्यादा है बताओ तो बेटा, नहीं 1 का ज्यादा है ना, 1 का ज्यादा है ना। तो इसमें क्या है, 1 का स्लोप ज्यादा है, फिर 2 का ज्यादा है, फिर 3 का ज्यादा है। तो अब आगे ना बेटा अरेंज करो बेटा, ये इसको अरेंज करो, समझ में आ रहा है। तो देखो 1 के साथ क्या आएगा, C2, ये ग्राफ का डेटा है, ये और ये टेबल का डेटा है। देखो 1 के साथ क्या आएगा, C2, क्या समझ में आ रहा है। फिर 2 के साथ क्या आएगा, C1, समझ में आ रहा है। और 3 के साथ क्या आएगा, C3। कभी कभी बच्चे ना क्या करते हैं बेटा, मेरे बेटा ने देखा है, कभी कभी बच्चे
क्वेश्चन सारा कर देते लेकिन वो ऑप्शन गलत लिख लेते, मेहनत करके क्वेश्चन निकाल देते लेकिन वो जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो ये देखना पड़ता है। बराबर देखो कौन सा आ रहा है ये, सी आ रहा है ना, ऑप्शन सी सर, गारंटेड। ओके, सी फॉर कैपेसिटर, खत्म हो गया हमारा कैपेसिटर।